वर्धमान भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पाठशाला प्रेरक परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। धर्मलांबी बंधुओं, प्रश्न आपके जवाब गुरुवर के कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव के मंगल चरणों में चलते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुनिश्री के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेद कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ये ऑनलाइन जिज्ञासा है, ये पूछ रहे हैं मुनिवर के चरणों में कोटिसा नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अपनी इच्छाओं को काबू में कैसे रखें, समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो, ऐसा है, इच्छाओं को काबू में रखना ही तो सब कुछ है। एक भजन आता है, हमने सुना था घनिया नाम है, जो इच्छा का दमन न हो तो चार से शिव गमन नहीं दे। जो इच्छा का दमन न हो तो चार से शिव गमन नहीं दे। अन्य त्याग से मुक्ति होए तो भिक्षुक लंघन करत रही रे। नीर तजई भव पीर मिटई दो मृग तृष्णा बस जान गई रे। यहाँ इच्छा के लिए कहा है और आचार्यों ने इच्छा का रोकने का नाम ही तप कहा गया है। फिर भी अपने लिए प्रयास करना चाहिए। इच्छा का यदि निरोध करना है तो हम उस वस्तु के गुण और दोषों के बारे में समझें। यदि दोष है तो छोड़ देना चाहिए, गुण है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि इच्छा होती भी है फिर भी वचन से और शरीर से भी त्याग कर देंगे तो इच्छा का निरोध करने के लिए हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ जाएगा। ऑनलाइन जिज्ञासा के रूप में प्रथम जैन अशोकनगर से पूछ रहे हैं, महाराज जी, मैंने कल जिज्ञासा समाधान में परसों आपसे पूछा था कि सांसारिक संकट में जैसे बीमारी आदि में देवी देवताओं को बुलाने से वो मदद करते हैं क्या? तो आपने कहा था कि भगवान की भक्ति करने से वो अपने आप मदद करते हैं और वैसे उन्हें साधर्मी मानकर बुला सकते हैं। अर्घ देना उचित नहीं, तो ये समझने में नहीं आया कि साधर्मी मानकर उन्हें भगवान के पूजन विधान आदि में बुला सकते हैं या सांसारिक मुसीबत जैसे बीमारी आदि में साधर्मी मानकर उनका आह्वान कर सकते हैं। देखो, साधर्मी मान के बुलाने में तो कोई बात नहीं, बुलाना भेजना तो लोक व्यवहार में चलता रहता है। इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी देवी देवता हैं उनको भगवान की तरह पूजा मत करो, अर्घ मत दो, उनके लिए नमस्कार मत करो। बाकी किसने मना किया करने के लिए? आप लोग व्यवहार में बुलाते हैं, भेजते हैं लोगों के लिए, निमंत्रण भी करते हैं, बुला हुआ है, चला हुआ है, लेवा हुआ है, और भी अनेक प्रकार की औपचारिकताओं के काम करते हैं, तो मना नहीं। मगर भगवान की तरह उनको ना पूजा के योग मानना, ना उनकी अर्घ चढ़ाना, ना उनका किसी प्रकार से सम्मान करना सामान्य से साधर्मी के रूप में मना नहीं है। मगर साधर्मी के रूप में ऐसा भी है, आप आपस में बोलते जय जैन साहब, वहाँ भी ऐसा करोगे तो लोग ये नमस्कार करना है। इसका भी ध्यान रखो, इसलिए निसही निसही करके जाओ और असही 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 करके लौट आओ। इतना ही कीर्ति कर्म देवी देवताओं के साथ करने को शास्त्र में कहा गया है। इसी क्रम में अगला ऑनलाइन प्रश्न है, महाराज जी, रौद्र ध्यान व आर्द्र ध्यान में क्या अंतर है, समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। रौद्र ध्यान और आर्द्र ध्यान में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जिसमें रोया जाए वो आर्द्र ध्यान, वो हंसा जाए वो रौद्र ध्यान। मतलब अपने वाले का वियोग हो गया, उसके वियोग को लेकर के कब संयोग होगा, ये पहला आर्द्र ध्यान है। आर्द्र में कष्ट होता है, और जो नहीं चाहते वो मिल गया, ये पिंड कब छूटेगा, बलाए कब जाए। यहाँ बलाए बोलते क्या बोलते, जो नहीं चाहे तो वो अजाए तो। तीसरा, कोई बीमारी आदि आ गई,
बार बार उस वेदना को याद करना, कब मेरा रोग ठीक होगा, कोई औषधि मिल जाए, कोई चिकित्सक मिल जाए, कोई उपचारक मिल जाए, ये बार बार करना। तो महाराज जी तो कराते, सेजता में कराना अलग होता है, मगर उसी के पीछे रहो ये गड़बड़। निदान कोई त्याग कर दिया, उसके प्रति कोई भावी भूख आकांक्षा, भूखों की आकांक्षा होना, ये चौथा आर्त ध्यान होता है। समझ में आ गया? इसके विपरीत रुद्र ध्यान, ये भी 4 प्रकार के। रुद्रता आनंद मानना, मान लो किसी को थप्पड़ मार दी, हंसने लगे, हाँ अच्छा रहा, एक और लगा है रुद्र। किसी ने मार दिया, बाबू की मम्मी ने पिटाई कर दी, तो पड़ोस में हाँ एक और मारो इसमें, वो हंसने लगे, अच्छा पट रहा बाबू, तो ये इंसानंद हो गया। सुन रहे ना? और क्या, बाबू का आया, मान लो हमें भूख लगी, लड्डू दे दो, हाँ खत्म हो गए होंगे, तो इसलिए मना कर दिया ताई ने, तो पता लगा हाँ अच्छा रहा, बुद्धू बन गया, देखो मैंने झूठ बोल दिया। झूठ में आनंद मानना। 1 अप्रैल को बोल देना, जा तुम्हारे बब्बा बुला रहे हैं। बब्बा बुला, क्यों आपने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, उन्हें तो कहा भैया ने कि बुला रहा है। प्रियांशु के रहे, प्रियांशु भैया ने बोला कि जा बब्बा बुला रहा है, वो बुला नहीं रहे थे। अब वो परेशान हो गया, अपन हंस रहे हैं, आनंद आ रहा है अपने को, देखो कितना बुद्धू बन गया। होता क्या नहीं होता? ये मृषानंद देता है। चोरियानंद, कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मजा आता है। किसी की पेंसिल उठा ली, परेशान, कंघी उठा ली, मान लो पर्स ले लिया, मोबाइल छुपा लिया, बाद में देंगे ठीक है, नहीं देंगे ठीक है, मजा आ रहा है, अरे अच्छा देखो पता भी नहीं पड़ पा, अपने उठा लिया, ये चोरियानंद हो गया। परेशान होता नहीं था, उसकी परेशानी में अपने को आनंद आ रहा है। कभी कभी सुनते हैं सेज में कोई वस्तु मिले मजा नहीं आता, चोरी करके मुझे मजा आता है। देखो ये देखो, ये दादी की पुरानी बात सुन लो, बताओ, मतलब ये इसका आनंद, तो ये चोरी आनंद है। फिर विषय संरक्षण आनंद, अपना अच्छा मकान बन गया, देख कर क्या दिवाली की पुताई हुई, क्या कलर कॉम्बिनेशन है बताओ, कैसा कलर तो कहीं आ ही नहीं है बताओ, अपना तो कितना अच्छा मकान चमक रहा है, विषय संरक्षण आनंद है। सोना चांदी है, अरे कितना अच्छा लग रहा है, हाथ देखो, ये ब्रेसलेट देखो कितना अच्छा, कड़ा अच्छा है अपना, इसको देख करके, अरे चप्पल है, कपड़े हैं, इनको देख करके वो आनंद आता नहीं आता। कोई एक जोड़ी नए कपड़े दे जाए, कैसा लगेगा अंश? नए कपड़े आ जाए तो अच्छा लगे, बुरा लगेगा? बोलो ना, अच्छा लगेगा ना? ये अच्छा लगना ही तो विषय संरक्षणानंद है, या इसको परिग्रहानंद भी कह सकते हैं। ऐसे रौद्र ध्यान में तो आनंद होता है और आर्त ध्यान में दुख होता है, यही इसमें अंतर जानना चाहिए। इसी क्रम में अगला ऑनलाइन प्रश्न है, महाराज जी ये पूछ रहे हैं, राग की आग से खुद को कैसे बचाएं? समाधान कीजिए। राग की आग से खुद को कैसे बचाएं? देखो, राग और द्वेष 2 चीज होती है। द्वेष तो स्पष्ट समझ में आ जाता है, किसी से दुश्मनी हो जाए, गंदा बोल दिया, गाली दे दी, धक्का दे दिया, तो उस समय तो लगता है अपने धक्का दे दी क्षमा मांग लो, गाली दे दी क्षमा मांग लो, ये तो दिख रहा है द्वेष। तो राग ऐसा होता है मीठा, जिसको बोलते हैं दिखता नहीं है। इसलिए अपने को राग को और द्वेष को, दोनों को संसार का कारण मान करके दोनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना बच सकें उतना ज़रूर है, मगर क्या करें, नहीं बच पाते, मगर बचना ही मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ होता है। इसी क्रम में अगला ऑनलाइन प्रश्न है, महाराज जी हमारी संगत कैसी होनी चाहिए? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। देखो, कई बार मेदी भावना भी आप पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण आदि में भी आता है, शांति पाठ भी पढ़ते हैं, है ना? क्या नहीं पढ़ते आप? शास्त्रों का अभ्यास हो, सत्संगति हो, सद्वृत्तों की कथा हो, दोस्त बोलने में हमारा मौन हो, तो अपने को भी सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है
तोता यदि साधु संतों के संपर्क में आता है तो राम राम बोलना प्रारंभ कर देता है। दूसरा तोता यदि दुष्टों की संगति में आता तो गाली देना भी शुरू कर देता है। उसी प्रकार अपने को भी संगति ऐसी करना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा धर्म ध्यान हो और हमारा कल्याण हो। हमेशा ये तो स्वयं सोचना है अपना कल्याण किस में होगा। यदि मान लो कोई शराब पीता है व्यक्ति, अब आप शराब नहीं पीते, सामने टेबल बोतल रखिए, दोनों बैठे हो, तो आपके तीसरे व्यक्ति जाके क्या करेगा? कौन शराब पीता कौन नहीं पीता निश्चित कैसे होगा बताओ? दोनों को शराब पीने वाला मान लेगा। वो तो शराब की दुकान पे जाओ, भले शराब नहीं पीते, मांस की दुकान पे जाओ, मांस नहीं खाते, तो लगता तो है। इसलिए संगति का प्रभाव भी पड़ता है। यदि कहते हैं 10 विद्वान होते हैं, पम्पा क्या बोला हमने? 10 विद्वान होते, बुद्धिमान होते हैं, उनके बीच में एक मूर्ख पहुंच जा है, गधा, क्या कहलाएगा? कौन है ये लोग? बोलो ना। 10 बुद्धिमान हैं, एक मूर्ख गधा है, मान लो 11 लोग हैं, कोई पूछे कौन है, क्या बोलोगे? बुद्धिमान बोलेंगे ना, विद्वान है। और 10 गधे, एक विद्वान है, सब गधे कहलाएंगे बुद्धिमान। इसलिए संगति का प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों की संगति हमेशा होना चाहिए। लाभ सत्संगति का पढ़ते ना। प्रथम प्रत्यक्ष जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती उषा जी बजाज, इसके बाद तैयार रहें श्री संतोष जी जैन इटारसी जी। महाराज जी, आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया था तो उसमें ये कहा था कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ना मतलब ठीक है, भले ही उसके अर्थ आए या ना आए। महाराज जी, कई बार तो उसके अर्थ समझ में आ जाते हैं, कई चीज़ों के नहीं आते। ऐसे ही आप शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति ये सब पढ़ाते हैं, तो उसमें शुद्ध भक्ति में आता है शुद्ध भक्ति के अंग और उपांग। तो जैसे मति ज्ञान के तो भेद मालूम है कि 4 भेद होते हैं, फिर उसके 336 भेद हो जाते हैं। तो ऐसे शुद्ध ज्ञान के अंग, उपांग और प्रकीर्णा, प्राभ्यर्थक, ये सब क्या हैं? देखो, अब बालाघाट में नहीं है, चतुर्मास में हमने शुद्ध भक्ति का, बड़ी शुद्ध भक्ति का अर्थ पढ़ाया, 10 भक्तियों का अर्थ पढ़ाया। अब यहाँ अंग उपांग में कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या है? अंग। ये क्या है? उपांग। ये क्या है? उपांग ही है ना। उसी प्रकार से मूल में जिनवाणी 2 दशांग रूप है, ठीक है ना। उसमें एक दृष्टिवाद नाम का अंग है। उस दृष्टिवाद अंग के भी 5 उपांग हैं। सुना ना, बहुत ज़्यादा कि जम्बूदी प्रजापति, सूर्य प्रजापति, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका, ऐसे 5 उपांग हो गए। इनके भी भेद कर सकते हैं। प्रथमान योग तो उसके भी बहुत सारे भेद हो जाएंगे। पूर्व भी 14 प्रकार के उत्पाद पूर्व आदि होते हैं, उनके भी उत्तर भेद हो जाएंगे। अब ये सजाना चाहिए। श्रुत नहीं का तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं, मूल में 12 भेद होते हैं। तो प्रावर्तक आदि भी आपने कहा, ये भी शुद्ध ज्ञान के वेद 20 प्रकार के वेद जीव पुराण में बताएंगे। तो वह अक्षर, अक्षर समास आदि करके वो आएंगे। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री संतोष जी जैन इटारसी, इसके बाद तैयार रहें श्री देवांश जैन बाबू। नमोस्तु महाराज जी। क्षामी महाराज जी। महाराज जी, सवेरे आपके प्रवचन में देश व्रत का आया था उदाहरण। तो देश व्रत डेली लेना चाहिए कि अलग अलग इकट्ठा लेना चाहिए? और देश व्रत ले लिया, जैसे कि मैंने ज़िले में पूरा ले लिया है और कायोसर कर लिया, और इमरजेंसी में मेरे को जैसे भोपाल जाना है, तो फिर उसका क्या दोष लगेगा? कुछ नहीं होगा, नहीं जाना जी। बस सूरज पश्चिम में उग गया तो उगने दो, हमारा नियम नहीं पलटेगा। हमने नियम ले लिया तो उसको फिर भंग नहीं करना किसी कंडीशन में। और मगर नियम भंग होने के डर से
नहीं लेना ये भी ठीक नहीं। मन की साधना पूर्वक नियम धारण करो, और नियम टूट जाएगा इसलिए नियम मत लगो, ये भी ठीक नहीं। चन्नानियों की पद्धति में जैसे मुनियों के मूलाचार, श्रावकों का श्राप का आचार, ये नियम आदि की व्यवस्था बताने वाले ग्रंथ हैं, उसी प्रकार प्रायश्चित ग्रंथ भी होते हैं जिससे प्रायश्चित होता है। अब गाड़ी शोरूम से लेते हैं, सुना है ना, सबने गाड़ियाँ, सबके घर में शायद कोई नहीं होगा एक भी गाड़ी किसी के नाम है कोई। तो आपने गाड़ी ली थी, उस समय आपको विकल्प नहीं, गाड़ी टूट जाएगी, एक खरोंच हो जाएगी, उसमें निशान पड़ जाएंगे, पंचर हो जाएगी। नहीं, गाड़ी लेते हैं अपनी व्यवस्था को देखकर, बजट को देखकर, फिर गाड़ी को इत्मीनान से धीरे धीरे चलाते, वापरते, ध्यान रखते हैं। इसके बाद भी गाड़ी कभी खराब होती है तो उसके लिए भी गैराज वगैरह होते हैं। इधर एक गैरेज लाइन है ना, इधर देखिए आपने, हाँ, तो ये होती है। वो क्यों, यदि मान लो गाड़ी खराब ही ना हो, टूट फूट ना हो, तो गैरेज लाइन का मतलब क्या है, बेचारे मक्खी भगाएंगे क्या बोलो, उनको भी तो काम मिलना चाहिए, उनका सामान बिकना चाहिए। उसी प्रकार से हम नियम लें, पहले अच्छा विचार कर लें, मन की साधना पूर्वक नियम लें, फिर भी कर्म के उदय से कोई दोष लग जाता है तो अपने लिए गुरु के पास जा कर के आलोचना करके प्रायश्चित अंगीकार करना चाहिए, जो प्रायश्चित दिया उसका पालन करना चाहिए। ये चरणानियों की विधि है। जैसे आपने दिग्व्रत के रूप में नियम आजीवन को ले लिया, उसमें आपको लगता है मैंने भारत के बाहर जो सीमाएं थी उसको लेकर नियम लिया है, अब हमेशा नहीं जाते तो उसमें भी आप चलो आज इटारसी के बाहर नहीं जाएंगे, उसमें भी आज रात में तो हम 6 घंटे घर के कमरे के बाहर नहीं जाना, पलंग के बाहर नहीं जाना, ऐसा भी नियम ले सकते हैं। हम सुना दे रहे आपको, आपको लगता हम महाराज ऐसे ही बन गए खेल खेल में। इंदौर आश्रम में रहते थे, रात में ठंडी का समय होता था, हम रात में नियम ले लेते थे इसी तख्त से बाहर नहीं जाएंगे। कब तक, कब तक, सुबह तक तख्त के बाहर नहीं जाएंगे। अब ठीक है, अब हमने कपड़े का भी त्याग कर दिया ओढ़ने का। अब क्या किया, कोने में यहाँ कपड़े रख दिए और सो गए। अब रात की ठंडी बढ़ती गई, 12 बजे ऐसे ऐसे होने लगे, नींद खुल गई तो कपड़े त्याग है तुम्हारा, दूर होगा, छू भी लिए अलग कर दिए कपड़े, क्योंकि त्याग है। फिर लगा घर वाले, फिर नियम ले लिया वहाँ कपड़े रख के आओ, क्या वहाँ कपड़े रख के आओ, पार्टी से बाहर जाने का त्याग। अब रात के फिर ठंडी लगी, अब क्या करें, कहाँ जा रहा है, त्याग है तुम्हारा, सो जाओ। सो करके भी सो गए, सुबह हो गई। तो ये नियम, सुनो मतलब यह है जो भी दिग्व्रत लिया है आजीवन के लिए, उसमें सीमा घटा के देशव्रत ले लिया, उसमें और भी कम कर लिया, कम तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, तो उसको पालन करना चाहिए। ये नियम गुरु के सामने लेना चाहिए कि अपने मन से। अब हमेशा रात में 10 बजे गुरु को मिले, सो रहे हैं, गुरु के पास कहाँ से जाओगे तुम, अपने मन से, कुछ नहीं है अपने मन से, मगर वो ही जो पाल सको, टूट ना जाए। प्रारंभ में कहीं टूट जाए तो प्रायश्चित भी उसका होता है, घबराने की बात नहीं है, ऐसा है। नमस्ते। मगर हमेशा याद रखो, गुरु से यदि नियम लेते हैं तो फायदा रहता है। कैसा फायदा वो बता देते हैं। नए नवे लेते हैं हमने नियम ले लिया कि नींबू का त्याग, उड़द की दाल का त्याग। सुना नहीं तुम लोग, हमें इमरती अच्छी लगती थी, इमरती अच्छी लगती थी और जलेबी अच्छी लगती थी, और जलेबी बनेगी तो नींबू डालकर बनाते थे, अब वो भी ना खा पाए। इमरती उड़द की दाल का त्याग। अब चूंकि पूर्व के घर गृहस्थ के नियम अलग होते हैं, साधु के नियम अलग होते हैं,
जब तक कपड़े पहनते रहे तो त्याग रहा हमारा, बाद में दीक्षा हो गई तो अब नियम संभाल के लेना चाहिए। तो इसलिए यदि मान लो आपको लिस्ट दिखा देते, मान लो या किसी गुरु को वो कहते थे इसमें नींबू क्यों छोड़ दिया, नींबू खाना का नहीं खाना, तो हमें याद हो जाता कि नींबू तो लेना है अपने को, उड़द की दाल तो लेना है अपने को। अनाज का भी परिमाण होता है, वस्तु का भी परिमाण होता है, अपना तरीके से काम करना चाहिए। यह है, इसलिए अनुभवी लोगों से सलाह करके नियम लोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। मगर ज़्यादा अनुभवी नहीं, एक से लियो क्या, नहीं वही वाली बात, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। हम बिल्कुल ना पढ़ो ये भी गलत बात, ज़्यादा लोगों से पढ़ो वो भी गलत, एक सलाहकार मानो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। सुन लेना, अभी गड़बड़ हो रही थी ना। हाँ, चलो आगे। अपना प्रश्न रखेंगे देवांश जैन बाबू, उसके बाद तैयार हैं श्रीमती मीना जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जी कहते तो सारे मैंने जब एक वंदना की थी तो उधर सारे मंदिरों को टोक क्यों बोलते हैं? नमोस्तु। अच्छा, ये बच्चा पूछ रहा है, हमने समय सकर की वंदना की थी तो ऊपर जो सकर पर्वत पे मंदिर है उनको टोक क्यों बोलते हैं? देखो ऐसा है, वो मंदिर नहीं, देखा जाए वो सिद्ध स्थित की निषद्धिका बोलते हैं। मंदिर भी मना नहीं करते बोलने को, भगवान विराजमान नहीं है, भगवान के चरण चिन्ह विराजमान है। और जो चरण चिन्ह जहाँ होते हैं उन मढ़िया के लिए यहाँ पर टोंक के रूप में कह दिया है। टोंक एक स्थान को बोलते हैं, क्या स्थान का नाम टोंक होता है। तो जहाँ सिद्ध क्षेत्र में तीर्थंकर मोक्ष गए उसको उस नाम से टोंक से जानते हैं। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती मीना जी जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती ज्योति जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज जी, आपने सुबह बताया था कि 3 प्रतिमाधारी को ट्रेन जैसे कहीं जा रहे सफ़र करने के लिए तो सामायिक नहीं कर सकते, बीच में सामायिक का टाइम हो जाए तो। बोलो नहीं। देखो बहन जी, ऐसा है, सामायिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। आचार्य समंत गोस्वामी ने कहा है, व्रत पंचक परिपूर्ण, ये 5 व्रतों को पूर्ण करने वाला होता है सामायिक व्रत। 5 व्रत कौन से? अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचोरी व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत होता है। 5 व्रत होते हैं और 5 को यदि पूर्णता करने वाला कोई व्रत है तो सामायिक नाम का व्रत है। अब जो सामायिक सभी पापों का त्याग करके समता रूप परिणति होती है, सभी व्रतों को पूर्ण करते हैं। अब गाड़ी में हम चलेंगे और सामायिक करने बैठे हैं, बताओ सड़क पर जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? पहिया के नीचे आएंगे। पटरी के ऊपर पहिया के नीचे ट्रेन से जीव मरेंगे नहीं मरेंगे? बड़े बड़े हाथी ऊँट भी कट जाते हैं ट्रेन के इंजन के सामने आने से, आदमी भी मर जाते हैं, बताओ। तो जहाँ सामायिक में अहिंसा आदि 5 व्रत पूर्ण होते हैं और यहाँ सामायिक में हिंसा आदि पाप लग रहे, तो हम कैसे कहें कि वो सामायिक पूर्ण है? सामायिक करने वाले व्यक्ति को तो हमेशा एक स्थान पर स्थिर हो करके, वो स्थान भी कैसा हो? निर्विकल्प हो, विक्षेप रहे तो निर्व्यक्षेपी बोला है, जहाँ कोई परेशानी ना हो, पानी आदि की संभावना ना हो, जहाँ कोई हवा आदि इस प्रकार ना चले कि मान लो कोई झाड़ वगैरह के कांटे वगैरह अपने कपड़े में फंस जाएं। कपड़ों को अच्छे से बांध करके, बालों को बांध करके एक स्थान पर अपने को अच्छे से करना चाहिए सामायिक। सामायिक की विधि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जैसी लिखी है उसको समझ लो। आपको यदि वीडियो मिल जाए बालाघाट के तो उनको देखना, हमने श्रावकाचार्य पढ़ाया था, उसमें एक एक प्रतिमा को लेकर अलग अलग व्याख्यान विस्तार से किया है। तो आत्मचिंतन तो कर सकते
आत्मचिंतन कर लो, माला फिर लो, वो समय मानी नहीं जाएगी। आप ऐसा कर सकते हो, यदि मान लो 7 बजे सामायिक करना है, 9 बजे गाड़ी आई टारसी भी, तो 9 बजे बैठ जाओ, वो उतना दोष नहीं। चौका में काम कर रहे हैं, वो भी एक धार्मिक काम है, अतिथि संविभाग का बैयत काम है, तो चौका आदि लगा तो आप 12 बजे की समय 1:30 बजे भी कर लोगे तो मना नहीं। मगर व्यर्थ में कोई काम नहीं है और आप बैठे हैं, वो गलत बात है। इसलिए सामायिक तो अपने को बिल्कुल समय से वो सही जगह करना चाहिए। शिखर जी की वंदना करने भी जाते थे, सुबह सामयिक स्वयंभू करने के बाद उजाला होते ही निकल जाते थे जंगल करने के बाद में, और 11:30 बजे उतर के नीचे आते थे। तो आहार नहीं करते थे, क्यों आहार में भी आकुलता हो जाएगी या आहार में समय हो जाएगा सामायिक का। तो 11:30 पौने 12 आप सामायिक में बैठ गए और 5 बजे तक सामायिक की, फिर आहार को निकल गए। इसलिए एक काम अच्छे से कर लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों को व्रत यदि प्राप्त करने का सौभाग्य है तो अच्छे से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, आपने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बारे में बताया, तो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में क्या अंतर है? अच्छा, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में क्या अंतर है? शुक्ल ध्यान में नियम से निर्वृत्ति होती है शुक्ल ध्यान में, किंतु धर्म ध्यान में प्रवृत्ति की होती है। प्रवृत्ति होने के बाद भी पापमय प्रवृत्ति नहीं होती है, व्रतमय धर्ममय प्रवृत्ति होती है। शुक्ल ध्यान नियम से वीतरागियों को होता है, धर्म ध्यान वीतरागियों को भी होता और सरागियों को भी होता है। सुन रहे ना, धर्म ध्यान में प्रमाद भी संभव है, प्रमाद भी होता है। शुक्ल ध्यान में नियम से अप्रमाद ही होता, अप्रमत दशा ही होती है। धर्म ध्यान श्रावकों के लिए भी कहा गया है, शुक्ल ध्यान मुनियों के लिए ही होता है। ऐसे बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक, अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती ज्योति जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री अरिहंत जैन इटारसी। नमस्ते महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे वो चबलेश्वर दर्शनोदय जो तीर्थ क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो टीवी में अभी एक अभिषेक दिखा रहे हैं, तो उसमें जो चेहरे की जो वो है, तो वो पूरे अंग पंग पूरे दबे हुए हैं उसमें, मतलब स्पष्ट कुछ भी नहीं है। तो ऐसी प्रतिमा जी का कैसे मतलब अभिषेक हो रहा है? जो देखो, वो व्यवस्थापक वो ही समझे, उनसे पूछना चाहिए। मैंने देखा नहीं, कभी गया भी नहीं वहाँ पर, मैं कैसे जवाब दूँ। हाँ, इतना अवश्य जिन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का सुनो, नाक नक्शा थोड़ा सा घिस जाता है या बिल्कुल आँख वगैरह दिखती नहीं है, नाक दिखती नहीं है, और भी अंगोपांग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसी प्रतिष्ठाओं को निष्ठापन करके भी उनको विसर्जन कर देते हैं। हम ये नहीं कह सकते आपसे, वो मैंने बोला ना, वो परिस्थिति क्या है वो उनसे पूछ सकते हैं। इतना बस से कई जगह प्रतिमा बहुत ज़्यादा घिस जाती हैं, तो उनका निष्ठापन कर दिया जाता है और संग्रहालय आदि में उनको रख देते हैं, व गहरे पानी में पत्थर आदि बांध के, ताकि वो कभी ऊपर नहीं आए, ऐसा भी करते हैं। मगर ऐसे उसकी विधि होती है, उसके जैसे सामान्य प्रतिमा के पंच कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक आदि होते हैं, तो उसके उल्टे कल्याणक करते हैं, मोक्ष कल्याणक आदि करके निष्ठापन करते हैं। मतलब भगवान की प्रतिमा को पुनः प्रतिमा का रूप दिया जाता है, तब निष्ठापन होता है। अब अपना प्रश्न रखेंगे अरिहंत जैन इटारसी, इसके बाद तैयार है अंश जैन इटारसी। हो गया बस। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन को उत्साह से कैसे भरें? जीवन को उत्साह से कैसे बने? हतोत्साहित मत हो तो उत्साह से भर जाएगा अपने आप। देखो, हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ बचा है। धर्म पुरुषार्थ के बाद में अर्थ पुरुषार्थ कहा है। आज क्या हो रहा है कि धर्म पुरुषार्थ तो हम समझते ही नहीं, करना ही नहीं चाहते, सीधा अर्थ पुरुषार्थ करते हैं। बच्चा पलना में खेलता है, चलना नहीं सीख पाता, सीधा उसको स्कूल भेज दे, अर्थ पुरुषार्थ करने लगे, जल्दी से नोट कमाने लगे। जबकि पहले ऐसा होता था, बच्चे को पहले पाठशाला भेजते थे
और बाद में विद्यालय आदि की बात होती थी। घर के लोग पहले अभिषेक पूजन करते थे, पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। आजकल क्या होता है, सीधे दुकान खुल जाती है, पूजन को तो तवज्जो मिलती नहीं है, तो उत्साह कैसे आएगा? जैसी संगति में रहोगे वैसा होगा। हमारे यहाँ यदि देखें तो सबसे ज़्यादा उत्साह यदि दिखता है तो वीतराग प्रतिमा में दिखाई देता है। ऐसी वीतराग प्रतिमा के सुबह से दर्शन कर लो तो पूरे दिन आपका उत्साह बना रहेगा। ऐसा है। किसी मायूस व्यक्ति को देख लो, बीमार व्यक्ति को, तो दिन भर मायूस रहोगे, उदास रहोगे। तो अंतिम प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ अंश जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, स्वामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो मेरे को चिढ़ाता है, मेरे को क्रोध आ जाता है और मैं क्रोध को कैसे शांत करूं? बहुत अच्छा भाया। देखो, ये बच्चे ने अपने अंदर की बात बताई है, आप ध्यान देखो। ये तो पक्की बात है, कोई कुछ कहता है तो बुरा तो लगता है, चिढ़ाता है। अब चिढ़ाएगा तो फिर मारने का भाव भी आता है, चिल्लाने का भाव भी आता है। उसको शांत कैसे करे? तो बेटा अपने को कुछ नहीं करना चाहिए। कोई चढ़ाता है तो उसको भी अगले जन्म में कोई चढ़ाएगा, एक बात। और यदि हम को कोई चढ़ाया है तो हमने भी किसी को पहले चढ़ाया होगा, तो उस चढ़ाने वाले एक बार गुस्सा ना करके हम नियम ले ले, हम किसी को चढ़ाएंगे नहीं। सुन रहे? और दूसरी बात, गुस्सा न करके ये बोल दो, भैया पंपर भैया आपको चढ़ाने में अच्छा लग रहा है, तो देखो मेरा अच्छा, हमारे भैया को हम खुश होने के लिए काम तो आ रहे हैं, बताओ। सुने ना, अपन किसी की खुशी में काम आ जाए, इससे बड़ी बात क्या? सामने वाले ने चढ़ा दिया तो अपने को चढ़ना नहीं, ये कह दो बहुत अच्छा, कम से कम अपने भैया की खुशी के काम तो आया मैं, तो अपने आप चढ़ाना बंद कर देगा, फिर तुमको क्रोध नहीं आएगा। जिनवाणी के